वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमिव बन्धिनम् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनीवधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ विश्वानि देवि सवितुरिदुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नि आशु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी अपनी हथेलियों को गर्म करते हुए गरम गरम हथेली आंखों पर लगाएं और इस तरह से अपनी आंखों को ऊष्मा देते हुए अपनी आंखें हथेलियों पे खोलें। ओम प्रणाम सभी को। आइए सबसे पहले खड़े होते हैं, थोड़ा सा अपने शरीर को आसनों में लाने के काबिल थोड़ी सी एक्सरसाइज। सभी अपनी वीडियो खोलें। इस तरह से हल्के हल्की कदम चाल करते हुए थोड़ी तेजी के साथ ले आए। हाँ, अपना बैलेंस बनाते हुए करें। तीसरा अभ्यास इसका। हाँ, 5वां, जो पूरा बैठ पाए तो पूरा बैठ जाए। सांस भरते हुए पीछे। आज भी हम ये तो थोड़ी आसनों में जाने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगिंग जोगिंग के अभ्यासों से 12 अभ्यास। और आज भी हम अपने मोटापे के लिए ही सारे आसन रिपीट करेंगे जो कल किए थे। आसन 10वां अभ्यास योगिंग जोगिंग का।
चलिए आइए अब करते हैं सबसे पहले खड़े होने वाला मोटापे के लिए अभ्यास, तिर्यक ताड़ आसन। सभी अपने हाथ ऊपर रखें, इस तरह से लॉक बनाते हुए अपने सर के ऊपर रखें। पैरों में हल्का सा गैप रखें बैलेंस के लिए, थोड़ा 1 फीट के करीब बस। हाथों को ऊपर खिंचाव बनाते हुए इस तरह, और अपनी राइट साइड झुकें, बिल्कुल साइड से ही झुकें। ताड़ासन, ताड़ासन में हम सीधे खड़े होते हैं और इसमें साइड में झुक जाते हैं, तो ये हमारे साइड फैट को कम करता है। घुटने न मुड़े आपके, ये ध्यान रखें, जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकें, लेकिन घुटने ना मोड़ें और ये हाथ भी आपके कोहनी से ना मुड़े, ये ध्यान रखें। चाहे आपसे जितना झुका जाए, जरूरी नहीं है कि आप नीचे पहुंचे। 2, हाँ, हर एक आसन में जाने के बाद कुछ देर रुकें जरूर। ये हुआ आपका तिर्यक ताड़ासन। रिलैक्स। अब अपना फिर से राइट हाथ उठाएंगे, त्रिकोण आसन। इसमें भी साइड को ही झुकेंगे इस तरह से, पूरा ये आप खिंचाव महसूस करेंगे इसमें भी, और दूसरा हाथ साइड से ही नीचे खिसकता जाएगा। ये हाथ कान से लगा, फिर हम लेफ्ट को कान से लगाते हैं। अपने अंदर पूरा खिंचाव महसूस करें, कान से लगाते हुए, साइड में गर्दन को झुकाते हुए, हाथ नीचे खिसकता रहेगा, और घुटने से बिल्कुल ना मुड़े, हाथ भी सीधा रहेगा इस तरह से, लेकिन झुक जाएगा जब साथ साथ जाएगा तो ये आपको खिंचाव पूरा महसूस होता होगा। फिर से ये इस तरह, और इसको ज्यादा से ज्यादा, हर एक चीज को ज्यादा करनी होगी। फिर हम मोटापे के लिए जब करते हैं तो तेजी के साथ भी, ये तो बता रहे हैं हम आपको, इसलिए थोड़ा आराम आराम से, लेकिन आराम से करते हुए फिर तेजी के साथ ही ले जाएं। जब हम अपने किसी चीज को कम करना या खत्म करना होता है, हमें रोग खत्म करना होता। अब करते हैं तीसरा इसका खड़े होने वाला अभ्यास, त्रिकोण आसन। तो लेफ्ट हाथ ऊपर, राइट से लेफ्ट पैर को छूते हुए इस तरह, और गर्दन से अपने लेफ्ट हाथ को देखेंगे इस तरह, सांस छोड़ते हुए नीचे, इस तरह सांस छोड़ते हुए नीचे और सांस भरते हुए ऊपर आते हैं। करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। इसी तरह से आप 50-100 कम से कम, हर एक अभ्यास को 100 बार कर लिया ना, बहुत जल्दी आपके शरीर पर असर पड़ने लगेगा एकदम। अब इसका करते हैं चौथा अभ्यास, पादहस्त आसन, यानी कि हाथों से सर झुकाते हुए पैरों को छूना। तो यहाँ से हमारे जो जिसके कमर में दर्द हो वो आगे पूरा ना झुके, ठीक है, तो वो पूरा आगे ना झुके, ये ध्यान रखें अपना। तो आइए थाई पर हाथ रखते हुए ऐसे आगे, और फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से सांस भरते हुए
सांस छोड़ते हुए नीचे, कुछ रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये देखो आपको पूरा खिंचाव महसूस हो रहा होगा यहाँ भी, पैरों से लेके ये हैं हमारे 4 अभ्यास खड़े होकर किए जाने वाले मोटापे के। तिर्यक ताड़ासन, ताड़ासन, त्रिकोणासन, त्रिकोणासन और ये पादहस्तासन। ठीक है, अब आइए करते हैं थोड़ा सूर्य नमस्कार। उसमें भी हमारे हर एंगल से हर पोज का हो जाएगा। तो आइए अपने मैट के सबसे हमेशा आगे की तरफ खड़े हो, क्योंकि हमारे सारे आसन पीछे ही लगते हैं। तो आइए सब करें मेरे साथ। सबसे पहले नमस्कार। सांस, इसमें सांस सामान्य रहेंगी। अब सांस भरते हुए ऊपर ऊर्ध्वहस्तासन, सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। दोनों हाथों के पैर जो है दोनों हाथों के बीच में रहेंगे। अब अपना बायां पैर यानी कि लेफ्ट पैर पीछे ले जाते हुए दाहिने पर बैठेंगे। इस तरह से हाथ फिर वहीं रहेंगे, अब हाथ आगे ना पीछे, और पैर को हवा में झूलते हुए इस तरह। अब पर्वतासन, अपनी नाभि को देखें, सांस छोड़ते हुए पंजे लगाए। अब हमने घुटने लगा दिए और चेस्ट को लगाते हुए, ठोड़ी के लगाते हुए साष्टांग, यहाँ से फ्लैट हो जाते हैं। सांस भरते हुए ऊपर भुजंगासन, पैर भी बिल्कुल फ्लैट रहेंगे, पैर और नाभि से ऊपर उठे हुए रहेंगे, पैर पूरे लगे रहेंगे। फिर से अपने रिपीट उसी में, यहीं तक होते हैं आसन। 7 आसन होते हैं सूर्य नमस्कार में, अभ्यास 12 होते हैं। पर्वतासन, वाम अश्व संचालन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन, प्रणाम। ठीक है, मैं बहुत आराम से कर रही हूँ, एक एक पोज आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक बार और फिर थोड़ा तेजी से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये भी हमें नॉर्मल इंसान कर रहे हैं तो ठीक है, बीमार है तो वो भी आराम आराम से करें, जिसके कहीं दर्द है वो भी आराम से करें। लेकिन अगर मोटापे के लिए कर रहे हैं और स्वस्थ हैं, वैसे तो सिर्फ मोटापा ही है और कोई खास वो नहीं है, हाथ पैरों में दर्द नहीं है, घुटने वो नहीं है, तो वो तेजी के साथ करें, ज्यादा करें और तेजी के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारा सूर्य नमस्कार, लेकिन इसको आवृत्ति में भी ज्यादा करना होगा आपको। आइए अब करते हैं बैठकर किए जाने वाले आसन, क्योंकि अब हमारी बॉडी हर एक आसन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, कोई ठंड नहीं, कोई आलस नहीं। आइए बैठकर किए जाने वाले आसन करते हैं। सबसे पहला आसन है चक्की आसन। तो दंड आसन में आ जाए आप, इस तरह से। इसे हम दंड आसन कहते हैं, जी टिश्यू के उसमें भी लिया गया है। इस तरह बिल्कुल सीधे, पैर हाथों बराबर में। अब हाथों का अपने लॉक बनाते हुए
दोनों हाथों से इस तरह लॉक बना लें अच्छे से। और सांस छोड़ते हुए आगे और सांस भरते हुए पीछे। जितना आप गोल गोल घुमाएंगे चारों तरफ, वही आपको फायदा रहेगा। 1 2 3 4 5। हमेशा ध्यान रखें, आगे झुकाव जहां होगा वहां सांस छोड़ें, और जहां पीछे आएंगे जब तो सांस भरते चले। आप एंटी क्लॉक 1 2 3 4 5। इसी को हम ज्यादा करें, मतलब हर आसन को हमें ज्यादा से ज्यादा करना होगा। और पूरा गोल घुमाएं, ना कि यूं करके थोड़ा थोड़ा, बस यहीं से पूरा गोल राउंड। इधर भी कमर की वो होगा, इधर भी होगा, चारों तरफ से बिल्कुल गोल गोल घुमाने की कोशिश करें, तभी आपको फायदा मिलेगा। जो भी काम करें पूरा करें, अधूरा तो कुछ भी अच्छा नहीं होता, ना अधूरे मन से। ये है हमारा चक्की आसन। अब इसे में हम पैर फैलाएं पूरे, जितना आप खोल सकते हैं उतना ही अच्छा है। बायां हाथ ऊपर और थोड़ा क्रॉस करते हुए इस तरह से छूते हैं। त्रिकोण आसन, यानी खड़े होकर किए थे हमने त्रिकोण कोण, और ये है बैठकर, तो स्थिर कोण हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, इस तरह से हमें पूरा। अब देखो कितना जोर पड़ रहा है पैर छूने के जाने के लिए। सांस छोड़ते हुए आगे, आप जब इधर को आते एकदम सांस भर लो, फिर दूसरी तरफ झुको, फिर से सांस छोड़ लो। यानी झुकाव पे हमेशा खाली पेट होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा। पैरों को दोनों को आपस में मिलाएं, फिर से दंडासन में आ जाएं, और अब करते हैं पश्चिम उत्तान आसन। पूरे सांस छोड़ते हुए आगे और पूरी सांस भरते हुए ऊपर, पूरा खिंचाव महसूस करो। जैसे यहाँ से हम इस शरीर को ऊपर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करते हैं, तो आगे झुकने में आसानी रहती है। पूरा अपने को थोड़ा सा उठान सा महसूस करें, और पूरा खिंचाव ऊपर को इस तरह, तो आगे अच्छे से झुका जाता है। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, छोड़ते हुए आगे। पूरा घुटने लगाने की कोशिश करें, लेकिन जिसकी कमर में दर्द है, सर्वाइकल है, वो पूरा ना झुके, थोड़ा सा इस तरह ही रहें। क्योंकि जब मर्कट आसन कराएंगे उससे आप अपना पहले दर्द सही करें, कमर के दर्द के आसन करके, और जो सही है वो पूरा झुके। इतना अपने आप को ध्यान रखें कि हमें कोई वो तो नहीं है, परेशानी हो रही हो तो ध्यान रखें अपने शरीर का। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। चाहे तो पीछे पूरे आके भी आप झुक सकते हो। अब इस तरह कुछ देर रुकने की कोशिश करें। पश्चिम उत्तान आसन, जितनी देर आप रुकेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये हुए हमारे बैठकर किए जाने वाले आसन। अब अपने इससे आते हैं पेट के बल
लेटना। सभी अपनी जगह पर लेट जाएं। हमने खड़े होकर किए 4, 3 जो है बैठकर किए, हो गए 7। अब पेट के बल लेटकर 3 आसन जो है हमारे पेट के बल होंगे। अब अर्धभुजंग, पूर्ण भुजंग और स्थलावासन। दोनों हाथों को कंधे के बराबर से, पैर बिल्कुल सीधे, पंजे एकदम सीधे बिल्कुल, और सांस भरते हुए आधे, यानी कि अर्धभुजंग है तो आधे लटके से रहेंगे इस तरह से। बहुत जोर पड़ता है हमारे इस एरिया पे। चलिए कीजिए अर्धभुजंग आसन। कुछ देर रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, सांस छोड़ते हुए आगे। एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हाथों को दोनों को आगे लौटना है, इस तरह से एक के ऊपर एक रखें। और अब पूर्ण भुजंग आसन। पूरा खोल दें अपने को। अभी तो हम लटके से थे, आधे आधे, आधी कोहनी खोली। अब पूरा नाभि तक उठ जाएं। पूरा खिंचाव महसूस करें। गर्दन भी ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ दृष्टि। और अपने में महसूस करें कहाँ कहाँ हमारे खिंचाव महसूस हो रहा है। पैर पंजे बिल्कुल फ्लैट, एकदम खिंचे हुए, तने हुए। हाथ भी कोहनी से एकदम सीधी, गर्दन ऊपर, दृष्टि आसमान की तरफ। और फिर कुछ देर रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते हुए आगे पूरा। एक बार और करेंगे पूर्ण भुजंग आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब करते हैं स्थलावासन। पहले एक पैर से दोनों हाथ थाई के नीचे, एक पैर अपना उठाएं, गर्दन भी नीचे, और रोकने की कोशिश करें बिल्कुल। बाएं पैर उठाते हुए रोकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से इसी पोजीशन दूसरा हाथ पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पंजा एकदम तना हुआ, बिल्कुल सीधा, पैर भी घुटने से एकदम सीधा, हवा में लटके हुए एकदम रोकने की कोशिश। रिलैक्स। अब दोनों हाथ पैर एकदम एक साथ। स्थलावासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर आसन में जाने के लिए हमें कुछ सेकंड जरूर रुकना चाहिए, और बढ़ाते बढ़ाते इसको 1 1 1.5 1.5 2 2 मिनट के भी अभ्यास होने चाहिए। रिलैक्स। सांसों को अपनी नॉर्मल करें।
और अब बाईं करवट लेते हुए सीधे पीठ के बल आ जाए। सीधे एकदम पैर, हाथ एकदम सीधे नीचे थाई के बराबर से। और अब करते हैं पीठ के बल ले करने वाला अर्ध हल आसन। अर्ध हल आसन, सीधे दोनों पैर 90 डिग्री पर उठाएं, इस तरह से। रोक के रखें कुछ देर। ये आसान नहीं है कोई भी आसन। जब कुछ देर रुकोगे तो फिर यहीं पे देखो आप कितना दर्द सा थरथराहट से महसूस होने लगेगी। रिलैक्स सांस छोड़ते हुए फिर से एक बार और सांस भरी होनी चाहिए। इसमें सांसों पर अपने जरूर ध्यान दें कि कब हमें छोड़नी है, कब भरनी है, कब रुकना है हमें। ठीक है, बिल्कुल ये एकदम सीधे। देखो ये सब बहुत जोर पड़ रहा है, खिंच रहा है ये। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैरों को पटके नहीं है, आराम से। ये हमारा अर्ध हलासन। अब करते हैं पाद व्रत आसन। एक पैर से, पहले एक पैर से सीधा पैर हमने उठाया और गोल 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 राउंड बनाते हुए दूसरा पैर सीधा रहेगा। और इससे जितना गोल बड़ा चक्कर आप जीरो बना सकते हैं उतना बड़ा जीरो बनाएं। 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही इसको दूसरी तरफ से क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों। 1, 2। इससे अपने थाई पे जो भी फैट होता है ये सब पैरों पे, वो कम होगा। यहाँ से भी कम होता है ये। 5। ऐसे ही दूसरे पैर से 1, 2, 3। पूरा बनाना राउंड, ऊपर ऊपर से नहीं। 4, 5। क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों। 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे ही अब दोनों पैरों से एक साथ। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरी तरफ से 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। ये हुआ हमारा पाद व्रत आसन, यानी कि पैरों से वृत्ताकार जीरो गोल राउंड बनाना। ठीक है, अपने पैरों के साथ। अब करते हैं द्विचक्रीय आसन, यानी कि साइकिलिंग। पहले एक पैर से इस तरह से, एक एक पैर से, दोनों पैर से इस तरह। और पूरा ऊपर ऊपर मत लाना वरना गिर जाओगे। तो जो है पूरा पैर खोलें, पूरा नीचे लगाते हुए गोल गोल। ऐसे ही क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों बाकी वर्ष में भी लाएं। अब दोनों पैरों से एक साथ
1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हुआ हमारा पीठ केवल किए जाने वाले मोटापे के लिए अभ्यास। अर्धहलासन, पादव्रतासन और द्विचक्रीय आसन यानी कि साइकिलिंग। अब करते हैं लास्ट मरकट आसन, और जो कि आपकी कमर दर्द के लिए भी मेन है। दोनों पैरों को इस तरह से खड़ा करें, घुटने हाथ कंधे की बराबर से, एकदम ना ऊपर ना नीचे, एकदम सीधे कंधों के बराबर से एकदम, और दोनों पैर बिल्कुल आपस में मिले हुए। अब सांस लेते हुए पैरों के ऊपर पैर, मतलब देखो घुटने के ऊपर घुटना आएगा, पंजे के ऊपर पंजा पूरा, कमर से देखो इस तरह से, और गर्दन अपोजिट यानी कि दूसरी तरफ, हाथ वहीं रहेंगे आपके कंधों के बराबर से। आपके यहाँ से जब बेंड हो रहे हैं तो जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं तो एक तरफ कहीं रहेगा, दूसरी तरफ अलग रहता है, बारिश पूरे स्लोप पे उसमें। ऐसे ही दूसरी तरफ गर्दन अपोजिट, पूरा कमर पे महसूस करें, यहाँ से ये खिचड़ा होगा ये सब, कंधे ये घुटने घुटने के ऊपर, पंजे पंजे के ऊपर। पहला अभ्यास, इसमें 3 होते हैं। जैसे ही दूसरी तरफ कुछ सेकंड रुके, ये हमारा मरकट आसन का अभ्यास नंबर 1। अब दूसरे में इतना थोड़ा फासला करें कि आपका ये पैर जो है घुटने पर जाए, इस तरह से घुटना पंजे पर आ गया आपका, तो ये यहाँ देखो ये कितना महसूस हो रहा है हमें, और गर्दन अपोजिट रहेगी, वही तरीका। कमर दर्द के लिए बहुत ही ज्यादा मेन लिखते हैं, कमर दर्द के लिए आप मरकट ही लिखेंगे। मोटापे के लिए भी एक एक आसनों में कई कई रोगों का फायदा है, ऐसा नहीं कि एक आसन एक से ही है, लेकिन हाँ स्पेशल एक ही होता है कि उससे ज्यादा ही फर्क पड़ता है। अब इससे हमारा मोटापा भी कम होगा, और कमर दर्द के लिए तो रामबाण है, हाल के हाल पता चल जाता है। जिसके भी कमर दर्द हो वो करें, बस आराम से करें, थोड़ा जल्दबाजी ना करें कभी भी। शुरुआत करें तब भी आराम से करें, कोई परेशानी है तो भी आराम आराम से करें, फिर आप ठीक होने लगे। जल्दबाजी कभी भी के शरीर के साथ ना करें। इस तरह ये हुआ दूसरा अभ्यास मरकट आसन का। हर एक में कुछ देर रुके, शरीर को पता चलने दें कि हमारे साथ कुछ हो रहा है। तीसरा, पैरों को दोनों को फैलाएं बिल्कुल सीधे, हाथ जहां है वहीं रहेंगे, और अपना दाहिना पैर उठाते हुए, राइट लेफ्ट उठाते हुए, लेफ्ट से हाथ को छूने की कोशिश करें, दूसरा पैर सीधा रहेगा, इस तरह से सीधा ही लाएं, पूरा 90 डिग्री में उठाएं तो आसानी रहेगी ले जाने के लिए। और इस तरह तीसरा मरकट आसन का तीसरा, ये हुए हमारे लेटकर, पीठ केवल लेटकर किए जाने वाले अभ्यास। थोड़ा सा रिलैक्स करें, आपने जल्दी जल्दी करा होगा तो
थोड़ा शवासन, सांसों को नॉर्मल करें और फिर प्राणायाम की तरफ चलेंगे। शवासन, शवासन जब लगाते हैं तो सांसों को बिल्कुल नॉर्मल, पैर रिलैक्स, एकदम ढीला शरीर छोड़ते हुए, हथेली आसमान की तरफ, गर्दन एकदम सीधी, एड़ियां अंदर, पंजे बाहर, शरीर को ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स मुद्रा में शवासन। बहुत आराम मिलता है। अभी तो हमने तेजी के साथ किया भी नहीं था बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें बताना है आपको, पता चली तेजी के साथ करें और आपको समझ में ना आया। लेकिन जब तेजी के साथ करते हैं तो हर एक आसन के बाद थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। चलिए, पैरों को मोड़ते हुए जैसे सामने बाईं करवट लेते हुए बैठ जाएंगे। सभी बैठ जाएं और अब करते हैं नाच घड़ी जाना। बज गए होंगे 7? नहीं दीदी, अभी नहीं बजे, 6:45 हो रहे। 6:45। चलिए, प्राणायाम के लिए भी आज अच्छा वो मिल जाएगा टाइम। थोड़ा सा पैरों को भी कर लें, बटरफ्लाई इस तरह से, इससे हमारे, इससे भी हमारी ये सब स्ट्रेच होती है और यहाँ से खुलने लगता है। तो हमें जब पैरों को फैलाने वाले या भूमि नमन आसन वगैरह इस तरह के आसन जब होते हैं, पैर अच्छे से खुल जाते हैं। तो थोड़ा सा ये बटरफ्लाई कर लें। आइए अब करते हैं प्राणायाम। देखो, आसन में आने के लिए तो बहुत हुआ, लेकिन जब हम आसन नहीं कर पाए तो हम अपने को कैसे ठीक करें? अब मोटापा भी है और परेशानी भी है, हमारे रोग भी है अंदर, घुटनों में दर्द है, तो हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे तो हम अपने कैसे करें अपने को स्वस्थ? फिर तो हम प्राणायाम के द्वारा भी अपने को स्वस्थ कर सकते हैं। सिर्फ प्राणायाम करके भी अपने को ठीक कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करके ठीक कर सकते हैं घुटनों को, हाथों के, घुटनों के। क्योंकि हम भाई जब घुटनों में हमें परेशानी, तो हम खड़े तो हो नहीं सकते, तो कैसे करें एक्सरसाइज? इसीलिए जब कपालभाति करते हैं, इससे भी हमारा मोटापा भी कम होता है बहुत अच्छे से, और सारे रोग भी दूर होते हैं, लेकिन मोटापे में भी असर पड़ता है। आइए सबसे पहले करते हैं 8 प्राणायाम हमारे: भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य, ऊंचाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव। तो इसमें सबसे पहले करते हैं भस्त्रिका। अपने हाथ को, अपने फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, सारे छिद्र खोलने के लिए, इतना बड़ा होता है पूरा जाल, उसको साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए उसे सबसे पहले सांसों को गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। भस्त्रिका प्राणायाम। हाथों को अपनी वायु मुद्रा लगाएं। जैसे कल बताया था कि वायु मुद्रा में, हमेशा मुद्राओं में ही बैठें। ऐसे ही नॉर्मल हाथ नीचे करके आलस में कभी ना बैठें, एक बैठने की भी स्थिति हो। और फिर जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमें कुछ देर बिल्कुल उसी अवस्था में बैठना चाहिए, एक ही पोजीशन में। तो आप जिस भी आसन में सही से बैठ सकें, ज्यादा देर रुक सकें, वही आसन आपको लगाना चाहिए। बदलते रहना है, लेकिन कुछ देर तो रुकें, स्थिरता पूर्वक एक आसन में हम रुक सकें, वही आसन आप सुख पूर्वक बैठ सकें आराम से। उस आसन में आप बैठें, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। अपनी सांसों पर ध्यान दें, हर सांस पर अपने ध्यान दें, और हर सांस के साथ ऐसा मन में विचार करें कि मेरे
रोग दूर हो रहे हैं। हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण में हूँ और आप ही मेरा ध्यान रखें। हर सांस के साथ आप महसूस करें कि मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। जब हम पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। सांस है तो सब कुछ है, सांस नहीं तो कुछ नहीं। इसीलिए कहते हैं घर में भी अगर सांस है तभी सम्मान और इज्जत शुरू में होनी ही चाहिए। घर में भी और शरीर में भी सांस का बहुत ज्यादा महत्व है। गति नहीं, शक्ति है। पूरी गहरी लंबी सांस लें और पूरी आराम से छोड़ें। जितनी देर में लें तो कोशिश करें उससे ज्यादा देर में छोड़ने की कोशिश करें। कोई भजन लगा लें साथ में, हल्का सा ओम की ध्वनि लगा लें तो बहुत अच्छा ध्यान लगता है। सुबह सुबह उठ के नींबू पानी, गुनगुना गर्म पानी में नींबू डाल के, शहद डाल के, जिसको डायबिटीज है वो शहद न डालें। तो नींबू पानी से भी आपका फैट पे बहुत जल्दी असर पड़ता है। दवाइयों में जो हर्बटी दवाई आती है, अश्वगंधा के पत्ते होते हैं इसके लिए। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा सब उपाय करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, प्राणायाम करते हुए अपने को फिट करें। थोड़ा खाने पर कंट्रोल, बाहर की चीजों पर, कुछ उपवास भी करें कभी। चेस्ट खुलेगा इसमें, पेट नहीं। पूरी शुद्ध वायु अंदर भरें और कार्बन डाई बाहर छोड़ें, ऑक्सीजन अंदर भरें। ये वो हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। अब करते हैं दूसरा प्राणायाम, कपाल भाती। इसमें सांस सिर्फ छोड़नी होती है, लेने पर ध्यान ना दें, सिर्फ छोड़ने पर। तो छोड़ने के साथ ही आपको एक झटके के साथ 1 सेकंड में एक झटका लगता है नॉर्मल तरीके से। और इसमें भी वायु और या फिर अपान वायु मुद्रा लगा लें। दोनों उंगलियों और अंगूठों को टॉप से जोड़ते हुए इस तरह, पहली कन की उंगली आपकी एकदम सीधी, कलाई घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। इससे भी आपका बेली फैट जो है बहुत जल्दी कम होता है।
आपके इससे कपालभाति के द्वारा फैट तो कम होगा ही, लेकिन आपके लीवर, किडनी, पैनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, सभी पेट के अंदर इतने, जैसे हार्ट के लिए, फेफड़ों के लिए हमने भस्त्रिका किया, अब पेट के जितने भी सिस्टम है, ये ऑर्गन्स हमारे सभी जो है मजबूत होते हैं, और मजबूत होंगे तो अपना कार्य समय पर और सही तरीके से करेंगे। अगर किसी भी एक अंग में कमी आ जाती है ना, तो हमारा सारा ही डिसबैलेंस होने लगता है। पाचन शक्ति जरा सी गड़बड़ जाए, कॉन्स्टिपेशन हो जाए, कुछ भी हो, तो हमारा सारा सिस्टम जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो सब गड़बड़ाने लगते। इसको इसीलिए हमें अपने कपालभाति से सबको ठीक रखना है, मजबूत करना है सबको, और जो कि अपने वो कार्य जो है सही तरीके से करें। बैलेंस में रहेंगे तो सही तरीके से कार्य करेंगे। इसलिए हमें रोजाना कपालभाति सही, अगर आप हैं स्वस्थ हैं तो 15 मिनट रोज, 10 से 15 मिनट, और अगर आपको कोई रोग है, कोई परेशानी है, तो ठीक करने के लिए कम से कम आधा से 1 घंटा रोज करें। पर करें नियम के पूर्वक, एक दिन कर लिया छोड़ दिया नहीं, रोजाना संकल्प के साथ करना ही होगा। वायु और कपालभाति का तो इतना अच्छा है कि इसमें हमारे कई कार्य एक साथ हो जाते हैं। हम एक्यूप्रेशर के साथ साथ कपालभाति कर सकते हैं। देखो, अब आंख का हमने थोड़ा सा पॉइंट में बता रही हूँ खास खास। अब हमने आंख का पॉइंट दबाया दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ, और कपालभाति भी कर रहे हैं। दोनों हाथों में है ये, दोनों हाथों में आंखों का पॉइंट। इसी तरह हमारा यहाँ है कान का, लास्ट की दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ कान का पॉइंट है, और कपालभाति भी हमारी चलती रहेगी। एक्यूप्रेशर भी हो रहा है, कपालभाति भी हो रही है। इस तरह ये कान का है, बीच सेंटर में किडनी का पॉइंट है, दोनों हाथों में एकदम हथेली के बीच सेंटर में। नेल्स ना होने चाहिए हाथों में, ताकि गड़ ना जाए, और धीरे धीरे आराम आराम से प्रेशर देते हैं। इससे हमारी किडनी भी मजबूत होती रहेगी, और कपालभाति के द्वारा भी हो रही है, तो डबल डबल काम हो रहा है। एक्यूप्रेशर भी हो रहा है आपका। यहाँ ये थायराइड का, जो अंगूठे के नीचे उभरा हुआ पॉइंट रहता है, ये हिस्सा, ये थायराइड का। इस तरह दबाते रहें, प्रेस करते रहें एक्यूप्रेशर, और जो है कपालभाति भी हो रही है आपकी। आसनों के साथ भी कपालभाति कर सकते हैं। ये मस्तिष्क का है, जो उभरा हुआ भाग है अंगूठे में, दोनों हाथों में मस्तिष्क, और जो बिल्कुल टॉप पर जो पॉइंट वो है पॉइंट, ये साइनस के होते हैं। दसों तो हम इस तरह दबा लेते हैं, तो साइनस के पॉइंट आप फिर दसों एक साथ दब जाती हैं। दीदी ब्रेन का कौन सा बताया आपने? किसका? ब्रेन का। ब्रेन का ये साइनस का तो एकदम टॉप पे, और ब्रेन का उससे नीचे जो हल्का सा उभरा सा भाग रहता है ना अंगूठे में, ये इस तरह, ये हाँ, दोनों में। सिर्फ ये अंगूठे में ही होता है क्या? साइनस जिसको होती है, तो इस तरह से पंजा बनाए, खड़ी उंगली करें इस तरह, और ऐसे दबा लें। वैसे तो अलग अलग कैसे दबाते रहेंगे, तो जब हम इस तरह करेंगे तो सभी प्रेशर एक साथ पड़ रहा है। थोड़ा सा उठे, उन पे प्रेस करें। मैम ब्रेन का ये जो सिर्फ दोनों अंगूठों में है खाली? जी जी, दोनों अंगूठों में।
जो हमारे अंग, ये देखो, जो हमारे अंग डबल है ना, तो दोनों हाथों में है, और जो सिंगल है वो सिंगल सिंगल भी है। जैसे हार्ट का पॉइंट है तो हमारे उल्टे हाथ में, लेफ्ट में। ये जो कान का पॉइंट है, इसके नीचे ये रेखा बनी हुई है ना आपकी, देखो अपने लेफ्ट हाथ में रेखा बनी हुई है हथेली के दूसरी तरफ को, अंगूठे की तरफ नहीं, नीचे की तरफ, ये यहाँ ऐसे, ये आपका हार्ट का पॉइंट है यहाँ, और इसी जगह पर सीधे हाथ में लीवर का है। ये सिंगल सिंगल है अपने अंग। आराम से आंखों को भी स्वस्थ रखें, कानों को भी स्वस्थ रखें। अच्छा, ये दोनों हाथों की जो बीच में दोनों उंगलियां हैं, बड़ी वाली पृथ्वी मुद्रा, और ये जो आकाश उंगली बीच में जो है ये, तो यहाँ आपके ये आ जाता है फेफड़ों का। पहली उंगलियों के बीच में है आंख का, लास्ट की उंगली के बीच में है कान का, और बीच वाली उंगलियों के बीच में है ये फेफड़े आ जाते हैं। इसी तरह ये चारों तरफ आंतों का भी आ जाता है। तो जब कुछ भी समझ में ना आए, और जब भी, तब भी आप कोई सा भी दबाएंगे, फायदा ही फायदा होना, नुकसान कुछ नहीं होना। आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम यहाँ एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, कहीं भी दबाए, सारे पॉइंट आपके जाएंगे अपने शरीर के अंदर ही, सही होगा, कुछ नहीं होने वाला। यही सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि नुकसान कुछ नहीं होता। बस नुकसान इतना ही है कि भाई आपकी कमर में दर्द है, फिर भी आप झुके जा रहे हो, तो और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, और खिंचाव हो जाएगा कमर में। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसी ऐसी बातों का कि घुटने में दर्द है और आप फिर भी अपने कूद फांद कर रहे हैं, थोड़ा सा पहले घुटनों को सही करें, उसकी एक्सरसाइज करें, कुछ व्यायाम करें, तब जाके। तो बस इनसे जरूर आपको गलत वो पड़ सकता है, बाकी ऐसा कुछ ज्यादा नहीं। आपको फायदा ही फायदा होना है, नुकसान नहीं होना। बस इन थोड़ी सी चीजों का जरूर ध्यान रखें कि हार्निया के पेशेंट है तो आप पीछे ना झुकें, क्योंकि खिंचाव होगा, आपके ऑपरेशन हो रखा है, टाइम भी कम है, आपको परेशानी भी टाँके वाके, तो फिर इस तरह से आप पीछे ना झुकें। बस इतना ध्यान रखें। हमारा कपालभाति अब करते हैं। इसको हमने कपालभाति से इतनी देर से एनर्जी इकट्ठा की है, उसको ऊपर ले जाने का काम, उसको इकट्ठा करने का काम बाह्य प्राणायाम करता है। और जो बवासीर के रोगी हैं, उनके लिए भी, पाइल्स की प्रॉब्लम है, बवासीर है, ये सबके लिए भी जो है बाह्य प्राणायाम बहुत ज्यादा लाभप्रद है। सबसे पहले इसको करने का तरीका है, गहरी लंबी सांस लें और बाहर छोड़ दो। अब बाहर ही होल्ड करके रखें इस तरह, और फिर 3 बंद लगाएं। मूल मैम बंद अभी आपने वो बताया कि बवासीर के रोगी जो है वो ये वाला आप नहीं करेंगे। करेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा है, ये फायदेमंद है उनके लिए। जैसे फिशर्स की प्रॉब्लम भी होती है ना, बवासीर जैसा ही होता है उन फिशर्स का। सबके लिए, उन सबके लिए उन सब ये बाह्य प्राणायाम बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी। अपने सांस लेके त्रिबंध के साथ किया जाता है। मूलबंध यानी कि निष्कासित अंगों को ऊपर की तरफ, गुदा भाग को ऊपर की तरफ सकोड़ना, ऊपर की तरफ संकुचित करना। फिर पेट का आ जाता है उद्यान बंध, जो कि पेट को कमर की तरफ खिंचाव, प्रेशर जो है कमर की तरफ होना चाहिए। और फिर जालंधर बंध, गर्दन को कंठ को एकदम लॉक कर देना, यानी कि सांस आएगी न जाएगी बाहर। हमने जब बाहर सांस लेके खूब पूरी सांस ली और बाहर छोड़ दी, तो बाहर ही होल्ड करके रखें, यानी कि बाह्य कुंभक लगाते हैं उसमें। जैसे अंत्य कुंभक, बाह्य कुंभक बोला जाता है, तो वो बाह्य कुंभक कहलाता है। बाहर ही होल्ड करके रखें, और फिर जब देखें हमसे नहीं रुका जा रहा, तो फिर अपने सारे बंद खोलते हुए, पहले जालंधर बंद, उद्यान बंद, और फिर नॉर्मल। तो इस तरह से आप करें। इसे भी कम से कम रोजाना में 3 बार करें, और जब परेशानी है आपको तो थोड़ा 11-21 थोड़ा मतलब ज्यादा करें। ठीक है, तो कीजिए। रिलैक्स, फिर से एक बार और।
ये हो हमारा बाह्य प्राणायाम, जो कि हमने सब प्राणायाम भी एक दूसरे से सब लगे। अच्छा, जब आपको कहीं कोई टाइम नहीं है, बहुत जल्दी है, तो फिर भी आप 3 प्राणायाम तो जरूर करें। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये 3 तो जरूर पक्का करें रोजाना। बाकी मैम टाइम एक्चुअली है मेरा फीचर्स का ऑपरेशन हुआ था अभी 3-4 महीने पहले, तो मैं करूँ कि नहीं करूँ? नहीं, आप नहीं। मतलब फिशर्स का ऑपरेशन हुआ था सितंबर में। तो अभी रुक जाए थोड़ा सा। ठीक है। हाँ, अगर आपको दर्द वर्द महसूस नहीं हो रहा है, बिल्कुल कोई परेशानी तो नहीं हो रही वैसे, नहीं परेशानी कोई नहीं है मैम। तो हल्के हल्के आप कर सकते हैं। हल्के हल्के बहुत, देखो मतलब हल्की सी एकदम कभी-कभी होती है, वैसे पर दर्द वर्द नहीं है कोई। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ, तो वहां से आपको मजबूती होती चली जाएगी, लेकिन बहुत आराम से, ठीक है, एकदम स्लो उसमें, और अपनी सांसों पर, अपने शरीर पर पूरा ध्यान देते हुए। और कपालभाति, 2-3 लोग जो है ऑपरेशन वाले पीरियड के समय भी 2-3 दिन, कम से कम 3 से 5 दिन ना करें। खाना खाने के 4 से 5 घंटे तक नहीं कर सकते कपालभाति, बाह्य, ये जो भी पेट को मोड़ने तोड़ने वाले वो होते हैं, वो थोड़ा सा इतना। हाँ, अनुलोम विलोम जरूर 1 घंटे के बाद कर सकते हैं, इसके 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आराम से। इसीलिए कहते हैं कि प्राणायाम, एक्सरसाइज, सभी चीज सुबह को जितना करेंगे ना, हमारा पेट भी खाली रहता है, फ्रेश भी रहते हैं हम अच्छे खासे, उस समय बहुत अच्छे से होता है। बाकी फिर ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो ये हमारा वो बाह्य प्राणायाम त्रिबंध के साथ अब करते हैं, जो मैंने कल भी बताई थी। इसके साथ एक अग्निसार सहक्रिया बोलते हैं, अग्निसार क्रिया की जाती है। तो वो तरीका यही रहेगा कि सांस को ली और बाहर छोड़ दी, और उसमें हमें खिंचाव महसूस होने लगी, इसमें हमें पेट को जल्दी जल्दी हिलाना है, जल्दी जल्दी, यानी कपालभाति का एक तरीका है कि जल्दी जल्दी करना है। बस एक सांस के अंदर 15 से 20 या 25 झटके आ जाते हैं नॉर्मल। तो लीजिए सांस। एक सांस के अंदर 15 झटके बोले ना आपने? हाँ जी, करके देखिए, आप गिन के देखिए, आ जाएंगे। 15 से 20 भी आ जाते हैं, जिसकी सांस ज्यादा देर रुकती है तो, और 25 भी आ जाते हैं। इतने, ये 20 तक नॉर्मल है। आजकल कपड़े इतने रहते हैं। ये हमारी अग्निसार क्रिया। अब आते हैं गले के लिए, जो कि हमारा गला सही करना है। अब हमें थायराइड की समस्या है, आवाज खराब है, कोई परेशानी हो रही है, दर्द है, टॉन्सिल है, कुछ भी है, तो आपको उज्जाई प्राणायाम से बिल्कुल सब ठीक हो जाएंगे। तो करते हैं उज्जाई प्राणायाम। गले को, अपनी सांस को संकुचित करते हुए, गले को एकदम सकोड़ से लेते हैं, नसों को यहाँ से ये, और फिर जो सांस हमने खींची है उसको वहीं पे रोक के रखना। जब कुछ देर रुक के, और फिर अपनी राइट जो है नोज बंद की और लेफ्ट से बाहर निकाल दी। यहाँ इसका क्रम पूरा होता है इस तरह से। पहले शुरू में छोटी छोटी ले, आपसे नहीं हो पा रहा हो तो छोटी छोटी सांस खींचे इस तरह। इसी को लेग के साथ ले जाएं, फिर थोड़ी सी लंबे हो जाएगा। इस तरह से आपने कुछ देर रोकी, सांस भरी, और फिर कुछ देर रोका गले में ही, और फिर जब देखे अब हमसे नहीं रुक पा रहे हैं हम, कुछ सेकंड रुकने के बाद में, और फिर राइट बंद की और लेफ्ट से बाहर निकाल दी। ठीक है, इस तरह से इसको भी 3 से 5 बार रोज करें। अगर आपको परेशानी है तो ये भी आपको ज्यादा करनी होगी। तो आपकी थायराइड की समस्या, आवाज,
टॉन्सिल हो जाते गले में दर्द है, ये इस तरह की कोई भी चीज है, आपको यहाँ से खांसी है, सब आपका यहाँ से अच्छा हो जाएगा। गले की कोई भी समस्या है, ठीक है। तो अब आइए करते हैं अनुलोम विलोम, 5वां अभ्यास प्राणायाम। 5वां प्राणायाम है ये अनुलोम विलोम क्रम के अनुसार। तो राइट हमने बंद की, अंगूठे से वायु मुद्रा लगा के रखी है। दोनों हाथों में मुद्रा हमारे हमेशा बनी रहेगी। कमर गर्दन सीधी रखें अपने, सहज भाव चेहरे पर, और अपनी सांसों को ध्यान देते हुए आंखें कोमलता के साथ बंद। जब हम देख शुरू में करते हैं तब तो खैर देखना ही पड़ेगा कि कैसे की जा रही कैसे। जब हम अभ्यासी हो जाते हैं, हमें करना आ जाए, तो हमेशा आंखें बंद करके ही करो, खुद में ही ध्यान करके करो, ठीक है। अपनी हर सांस पर ध्यान दो। तो वायु मुद्रा लगाते हुए दोनों उंगली और अंगूठे से हम कार्य करेंगे। इस तरह सांस ली हमने लेफ्ट से पहले, लेफ्ट बंद किया, राइट को छोड़ दी। अब राइट बंद की, राइट से ली, राइट से ही छोड़ी, राइट से ली और घूमकर लेफ्ट पर आ गए। यानी कि बस इसका क्रम यही है हमें सीखने का, कि हमने जहां से छोड़ा है, जिस तरफ छोड़ा है वहां से हमें भर के चलनी है। यानी आदान प्रदान होता रहेगा। ऐसा नहीं कि छोड़ दी फिर दूसरे इसलिए नहीं, वो फिर से वो आ जाती है चंद्रवेदी सूर्यवेदी में, उस तरह से आ जाता है। तो अनुलोम विलोम में जो है हमें आदान प्रदान चलता रहेगा, लेना और छोड़ना बराबर, बैलेंस। इसे भी हमें कम से कम 15 मिनट रोजाना हमारे माइंड के इस हिस्से में जो भी परेशानी है, सब हमारी इसी से ठीक होती हैं, अनुलोम विलोम से। शुद्ध ऑक्सीजन अंदर जा रही है घूम के, याददाश्त तेज होती है इससे, सर दर्द, चक्कर आना, मिर्गी दौड़े पड़ना, ये सब हमारी प्रॉब्लम जो है अनुलोम विलोम से ठीक होती हैं। यहाँ तक कि पैरालिसिस हो, एकदम अचानक दौड़ पड़े, अब उस व्यक्ति को तो कोई होश नहीं होगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति पास में जो भी है, अगर उसे ध्यान टाइम पे आ जाए तो उसके अनुलोम विलोम करा दे, तुरंत अपने हाथ से ही नाक बंद करे तो कहीं से तो सांस छोड़ेगा, तो दूसरी तरफ छोड़ेगा, फिर उधर बंद करें, तो सहज सहज तरीके से उसको ये कराएं, उसे वहीं से फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। इतनी बड़ी चीज है ये। कभी घबराहट हो, तुरंत अनुलोम विलोम करें। मेरे साथ तो ऐसा, मेरे फादर इन लॉ रहते हैं, मेरी मम्मी को भी कई बार ऐसा चांस हो गया कि बैठी हैं आराम से, उन्हें क्या एकदम हाथ में दर्द हुआ, पसीने हुए और अजीब सा एकदम बोल नहीं पा रही, आवाज नहीं दे पा रही थी, घबराहट हो रही, तुरंत उन्हें फिर ध्यान आया और अपने अनुलोम विलोम करने लग जाते हैं। कई बार चांस हो गया पिताजी का तो, कि मैं बस फिर बताएंगे, मैं बैठा बैठा फिर अनुलोम विलोम करने लगा और मुझे जो है आराम मिलने लगा। तो बहुत जल्दी आराम मिलता है, बहुत अच्छा है ये। पूरी सांस भरें, 2.5 सेकंड में भरें और 2.5 सेकंड में पूरी आराम से छोड़ें।
नींद ना आना, चक्कर आना, सर दर्द, याददाश्त, बहुत चीजों के लिए, यानी कि हमारा पूरा सोचना केंद्र है ये माइंड। और अगर माइंड ही थोड़ा सा गड़बड़ रहता है तो हमारा सारा शरीर पे बैलेंस, उस चीज का फर्क पड़ता है। तो इसीलिए हमें अपने इसको भी फिट रखना बहुत जरूरी है। तो हमेशा अनुलोम विलोम करते रहें। और अगर आपको परेशानी है तो इसको भी ज्यादा करना होगा। बाकी 15 मिनट, 1 से 1.5 घंटे आप रोजाना अपनी एक्सरसाइज, थोड़ा सा आधा घंटा एक्सरसाइज किया, आधा घंटा प्राणायाम किया, आधा घंटे आसन किए, आप फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, खुश रहेंगे हमेशा। चलिए अब करते हैं ब्राह्मरी। ये भी हमारे माइंड के लिए ही है। इससे भी याददाश्त तेज होती है, एकाग्रता बढ़ती है। गाइस करते हैं। अंगूठे से कान बंद, दोनों उंगली से कानों पर, बीच की आंखों पर, पहली उंगली माथे पर, और ब्राह्मरी भौरा जैसे गुंजारता है, इस तरह से दांत बंद करते हुए जीभ तलवे से लग जाएगी और करेंगे ब्राह्मरी प्राणायाम। 3 बार ये करेंगे। अब यहाँ हमने आंखें बंद की हैं तो खोलेंगे नहीं, मैं बता दूंगी बीच में जब खोलनी होगी। इसके बाद हाथ घुटने पर ले आएंगे और उद्गीत प्राणायाम करेंगे, वो भी 3 बार ओम का उच्चारण, यानी कि फिर ध्यान में बैठेंगे। तो आंखें आपकी अब बंद रहेंगी, ठीक है। हाथ नीचे, कमर गर्दन सीधी रहेगी। ज्ञान मुद्रा लगाते हुए आंखें बंद कोमलता के साथ, और उद्गीत प्राणायाम यानी कि उस पवित्र ओम का उच्चारण, गहरी लंबी सांस लेते हुए रिलैक्स, एकदम मौन। अपनी सांसों को नॉर्मल करें, एकदम शांत। हम सारे प्राणायाम करते हुए भस्त्रिका, अपने हार्ट पेपर को मजबूत करते हुए यहाँ तक पहुंचे। फिर हमने कपालभाति किया, जिससे हमारे पेट के ऑर्गन्स जो भी हैं सारे हमने फंक्शन ठीक किए। कपालभाति से हमारे कपाल पर तेज चमक, ओज, वह भी बढ़ता है। बहुत ही लाभप्रद ये सारे प्राणायाम हैं। फिर हमने बाह्य किया,
उसके बाद अग्निशास्त्र उपचाई, अनुलोम विलोम, ब्राह्मरी और उद्गीत। अब उद्गीत के बाद हम ध्यान प्रणव करते हुए उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। मन ही मन हमेशा उनको जितना भी धन्यवाद दें कम ही है। इतनी सुंदर सृष्टि के रचयिता उस परम पिता परमेश्वर को बारंबार नमस्कार। हे प्रभु, हमें ऐसे ही अपनी उसमें रखना, अपने उसमें सदा दूसरों के काम आते रहें, ऐसा हमें हमेशा बनाए रखना। अपनी छत्र छाया हमारे ऊपर सदा रखना। इस दिव्य ज्योति शरीर में कोई रोग न आने पाए, ऐसे संकल्प के साथ प्राणायाम में करें। ने सोचे मन में हमेशा पॉजिटिव सोचें। कुछ भी हो, परेशानी तो आती जाती रहेंगी, उसमें भी हल अगर अच्छे से ध्यान शांत मन से सोचोगे तो उसमें भी हल निकल ही आएगा। कभी घबराए नहीं। अपने को हमेशा शांत रखने की कोशिश करें। शांत मन, शांत शरीर ही अच्छा सोच सकता है। जल्दबाजी तो किसी भी चीज के लिए अच्छी नहीं है। चलिए, रिलैक्स। हाथों को ऊपर उठाते हुए दोनों हथेलियां आपस में रगड़ें और गरम गरम हथेलियां अपनी आंखों पर लगाएं। उसके बाद आंखों को हथेली के अंदर ही खोलना, धीरे धीरे पलक झपकाते हुए गरम गरम उष्मा लगाते हुए अपनी हथेलियों के अंदर आंखों को खोलें। यहाँ होता है हमारा प्राणायाम एक्सरसाइज पूरी। और अब थोड़ी सी सूक्ष्म व्यायाम। टाइम क्या हो रहा है? क्या है टाइम? थोड़ा सा अभी है टाइम। ओम बहन हाँ, अभी टाइम है 7-8 जी, मिनट चलिए तो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। ये भी अपने आप में पूरे कारगर हैं, इन्हें भी हल्के में ना लें, बहुत अच्छे हैं ये। थोड़ी देर भी करो आप इस तरह से। ये पूरा पंजे की तरह से बनाए जैसे। और फिर पहले हमने पहले जोड़ का करा, देखो एक एक जोड़ का आपका हड्डियों का एक एक जोड़ का वो हो जाएगी, कंधे से लेके पैरों से लेके अभी बताएंगे। इस तरह से अब पहली उंगलियों के जो मोड़ हैं उनका हो गया। अब पूरी मुट्ठी बंद करें, इस तरह से पूरी मुट्ठी बंद करें और हाथ एकदम सीधे, ना नीचे झुके ना ऊपर, बीच में रहें। कमर गर्दन भी सीधी रखें। बहुत देर से आप बैठ गए तो थोड़ा सा मुझे तो नहीं परेशानी पड़ रही इसलिए ध्यान भी नहीं आया लेकिन आप पैर खोल सकते हैं। तो इस तरह से कलाई हमने ओढ़ी। अब कलाइयों का घुमाते हुए, अब कलाई का हो गया। पहले हमारे पहली उंगली जोड़ का हुआ, फिर मुट्ठी बंद की हमने, पूरी उंगलियों का हुआ। अब कलाई। अब देखो कोनी का आ गया, आपके हर एक जोड़ के आ जाएगी एक्सरसाइज। कोनी, ठीक है। इस तरह कंधे से लगाते हुए साइड से भी। आपके पैरों पे अभी अभ्यास नहीं है तो आप पैर खोल भी सकते हैं, सीधा सा दंडासन में भी कर सकते हैं और फिर थोड़ा सा फिर से अपने आसन में आ जाए। और इस तरह अब देखो कंधों का, कोनी का हुआ, ये गोल गोल
घुमाए, पूरा पूरा कंधे खोलते हुए। इस तरह हमने देखो कलाई भी आपस में जोड़ ली है, आगे से पूरा जोड़ें, पूरा लगाने की कोशिश करें, और कोनी भी। अब यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो खुलते चले जाएंगे, और ऊपर भी पूरा लाने की कोशिश। ये चीज पूरी सीधी हो जानी चाहिए। अभी नहीं हो रही होगी कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान करें कि एक दिन हमें पूरी ही करनी है। तो आपके ये कंधों का दर्द जो है पूरा निकल जाएगा, बहुत आपको आराम मिलेगा। इस तरह गोल गोल घुमाएं, और अब आगे से भी इस तरह भी, क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों। हाथों को कंधों पे लगाए रखें इस तरह बनाते हुए, ऐसे पूरे तरीके से करना है। एक तो जल्दबाजी ना करें, कभी सूक्ष्म व्यायाम में कभी जल्दबाजी नहीं करें। हमारे शरीर को, हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपने शरीर का, तो हमारे शरीर को पता चलना चाहिए। फायदा हमें तभी है। ठीक है। ये अब दोनों हाथों का लॉक बनाए, इस तरह कलाई को पकड़े एक दूसरे के हाथ से ऐसे, और हाथ ऊपर ले जाएं, बिल्कुल सीधे करें हाथ। हाँ, अब राइट हाथ को लेफ्ट की तरफ खिंचा बनाते हुए इस तरह खींचें। गर्दन सीधी रहेगी, गर्दन को मत झुकाना, गर्दन सीधी, और ना ही गर्दन पे हाथ रखना है, गर्दन के पीछे से निकालना है। देखो इस तरह से, तो ये हमारा यहाँ से सुकड़ता है, बार बार खिंचता है। इस तरह ऐसे, ऐसे ही दूसरे हाथ से दूसरी तरफ खींचे। आपके शोल्डर के जो भी दर्द है पूरा, आजकल बहुत जाम हो रहे हैं ये लोगों के। परसों ही हमारे तरफ यहीं पे हमारी कॉलोनी में हनुमान का वो हो रहा था, सुंदरकांड, जिसमें कि 5-6 महिलाओं को ढोलक बजानी आती है अच्छे से, लेकिन नहीं बजा पा रही। सबकी प्रॉब्लम यही बताई उन्होंने कि मुझसे नहीं बजेगी, मेरे हाथ में दर्द है, मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, कलाई में दर्द हो रहा है, कल से यूं हो रहा है, इतने दिन से हो रहा है। सबने 5-6 लोगों ने बताया ये, तब बेचारी 2 बहनों ने ही बजाई सिर्फ। तो आजकल ये बहुत बढ़ रहा है, कंधों का दर्द, कलाई में, हाथ में। तो आप अपना ऐसा कुछ ना हो, इसलिए आप पहले से ही सतर्क हो और अपना करते रहें। ठीक है, आप तभी भी करें ये, ऐसा नहीं कि रोग होने पे ही किए जाते हैं ये, स्वस्थ रहने पे करेंगे तभी तो हमें फायदा है। रोग हो गया, हमें हो गई परेशानी, तब तो हमारी मजबूरी बन जाती है। तो क्यों ना हम पहले ही अपने को ठीक रखें। तो इस तरह से ये खींचे, ठीक है। ये अब दोनों हाथों का इस तरह से घूमना है, और पीछे, यानी कि प्रेशर जो है डालें, चेहरे को पीछे की तरफ करेंगे और हाथों से आगे की तरफ, तो बीच में बैलेंस बनेगा। तो ये पॉइंट आपके प्रेस पर होगा, यहाँ पे दबेगा। सांस भरते हुए ऐसे ही आगे, ये हमारे पॉइंट दबते हैं सब। साइड से सांस भरते हुए रोकें कुछ देर, और फिर रिलैक्स फिर से। अब कंधों को गोल गोल, पता भी नहीं चला, और सारे हाथों के कंधों के सारे एक्सरसाइज भी हो गई। बस इतना है कि हमने थोड़े थोड़े टाइम किए, जिसको परेशानी है वो थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा करेगा, थोड़ा हर चीज को टाइम देना होगा उसको, बस इतना है। ये तो सिखाने चल रहे इसलिए बता रहे हैं। ये ऐसे ही आगे से भी, ठीक है। आइए पैरों का करते हैं ऐसे ही। पैरों को खोलने बड़ा आराम मिल रहा होगा। पैरों को, पंजों को आगे, देखो इस तरह अपने थाई के बराबर से हाथ रखें, कमर सीधी रखें, और अब हम पैरों की कर रहे हैं। तो पैरों को आगे पीछे, आगे पीछे, ऐसा लगेगा आपने 1.5 घंटे से कुछ किया ही नहीं। आप गोल गोल घुमाएं, क्लॉक एंटी क्लॉक दोनों, 1 2
3 4 5, 1 2 3 4 5, आगे पीछे कर ले इस तरह से। घुटनों के लिए एक एक्सरसाइज ये होती है, बहुत अच्छी होती है। अब थोड़ी नजदीक अभी कैमरा उठाऊंगी तब बताऊंगी। यहाँ सिर्फ आपको ये जो होता है हमारा घुटना, सिर्फ इसको ही चलाना होता है। घुटनों के दर्द के लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद है वो। सिर्फ घुटने ही घुटना चलता है उसमें, लेकिन फायदा बहुत जल्दी होता है। ये आपने ठीक है, अब हो गया, सारा शरीर रिलैक्स हो गया, बढ़िया। ऐसा लग रहा है कुछ किया ही नहीं। आइए थोड़ी सी गर्दन की भी करें, आज सूक्ष्म व्यायाम में है तो। सांस छोड़ते हुए आगे, शरीर ये बिल्कुल सीधा रहेगा, आगे को नहीं लाए कंधे। गर्दन की करें तो हम गर्दन के, हाँ जिसके गर्दन में दर्द हो वो ना झुके आगे, ठीक है, वो आगे ना झुके, वो थोड़ा सा बीच में रखें, साइड और इधर को कर सकते हैं। बाकी अपने सहने के हिसाब से करें, अपना देखें कि मैं कितना सह पा रही हूँ, फायदा तभी होगा। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, पीछे, नॉर्मल, साइड से, या गर्दन अकड़ जाती है उसके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, पर ध्यान जरूर दें अपने को, देखा देखी कभी किसी की ना करें, पहले समझें सोचें फिर अपने आकलन करें, तब अपनी एक्सरसाइज वगैरह करें। रिलैक्स बीच में। अब साइड से कंधे वहीं रहेंगे, गर्दन को ही झुकाना है हमें। राइट साइड नॉर्मल, इसी तरह लेफ्ट, एक बार और। देखो ये सब क्या महसूस कर रहे होंगे अब आप, जब इधर जाएंगे तो इधर का। अब गोल गोल, ऐसे ही, या फिर दूसरी तरफ से भी। ये वो हमारे सूक्ष्म एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम है ना। अब करते हैं सिंहासन थोड़ा सा, और फिर हास्य आसन। हंसे नहीं तो क्या, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं, इसलिए हंसते रहो, हंसाते रहो, खिलखिलाते रहो। दोनों हाथ पैरों में थोड़ा सा गैप, इस तरह दोनों उंगलियां पीछे, हथेली बाहर आगे की तरफ, और इस तरह झुकते हुए जीभ को बाहर निकालते हुए बड़ी अच्छी अच्छी शेरनी बनो। कीजिए। अब जो खुश्की सी आ जाती है ना आपके गले में, जब हम इस तरह से दहाड़ते हैं तो ये रूखा रूखा सा हो जाता है, तो उसके लिए अपना जो धूप जो होता है, रार होती है, उसको पी जाए, उसको इस तरह गले में सहलाएं और निगल लें, तो आपको राहत मिलेगी एकदम। क्योंकि खुशखसी हो जाती है एकदम, सूखा सूखा सा, रूखा रूखा सा, तो आप अपना जो राल है वो इस तरह से गले को सहलाते हुए और अपने निगल लें, और फिर से रिलैक्स हो जाएं, और फिर से खिलखिलाएं, दोस्तों के साथ हंसे मुस्कुराएं। सब अपनी एक बार, मुझे भी आवाज आ जाएगी, जरा खोलना।
हंसो हंसाना योरों के साथ लोगों के साथ दिल को तोड़ेगा। हंसो मुस्कुराओ खिलखिलाओ, ये सबसे बड़ी दवाई है सबसे बड़ी। अब इस उम्र में आगे थोड़ी सी 35-40 के बाद तो अपने दोस्त जरूर बनाओ, क्योंकि बड़े भी इधर उधर हो जाते हैं और बड़े भी इधर उधर, तो बीच में अपने दोस्त जरूर बनाओ। चलो मस्ती मुस्कुराओ। ओम दीदी ओम किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आवाज नहीं आ रही। मैम आपने बहुत अच्छा सिखाया, बहुत प्यार भरी आवाज है आपकी। तो प्रयास ये है कि बस हम जो भी कुछ और बात कह पा रहे हैं, बता पा रहे हैं, वो आपको बस समझ में आ जाए, इतना ही हमारा प्रयास करना है कि आपको भी ओम दीदी बड़ी हल्की आवाज आ रही है आपकी, पता नहीं समझ नहीं आ पा रहा। आवाज आ रही आवाज अब आई थोड़ी और खुल रही है, इस वजह से नहीं आ रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बहन जी का, जिन्होंने आज 2 दिन का मोटापे के लिए जो विशेष पैकेज था वो आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और निश्चित ही यदि आप अभ्यास करते रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा और स्वयं आप उस मोटापे से निजात पाएंगे और दूसरों को भी सहयोग करेंगे। तो ये सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर आपको दूसरों को सहयोग करने के लिए ही है। हम योग करके अपने लिए उपयोगी, दूसरों के लिए सहयोगी बनते हैं, तो एक पुनीत कार्य करने का हमें एक रास्ता मिलता है। तो इसीलिए कहा गया है कि योग करते रहो और कराते रहो। जीवन अच्छे से जीना है तो निश्चित ही योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सभी उपस्थित भाई बहनों को हृदय से प्रणाम करते हुए अपने मंच पर उपस्थित सभी अपने संगठन की समर्पित कार्यकर्ता बहनों को, आदरणीय बहन विनीता उपाध्याय जी भी जो बाहर थी अभी तक, वो बाहर रहते हुए भी जुड़ी हुई हैं, आदरणीय बहन रंजना जी, आदरणीय बहन इंदिरा गुप्ता जी, हमारी आदरणीय बहन हर्षिता जी, ये सभी जो हैं बहुत पुरुषार्थ के साथ कार्य कर रही हैं। और आज के लिंक के लिए अलीगढ़ से आदरणीय बहन प्रज्ञा मित्तल जी का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए उनको धन्यवाद दूंगी कि वो समय से लिंक को खोलकर बैठते हैं, तभी हम लोग समय से जुड़ पाते हैं। तो इस तरह से हमारी सभी बहनें अपने अपने कार्य को बड़े ही समर्पण निष्ठा के साथ कर रही हैं। तो उन सबको प्रणाम करते हुए और पुनः एक बार साधकों को प्रणाम करते हुए और आज के सत्र के लिए आदरणीय बहन लक्ष्मी जी से निवेदन करूंगी कि वो शांति पाठ के साथ ही इस सत्र को पूर्ण करें और सायंकालीन सत्र आदरणीय बहन लक्ष्मी जी इसको पूर्ण करें। इससे एक बार और कमर गर्दन सीधी करते हुए भाव उस परम पिता परमेश्वर में ध्यान लगाते हुए एक बार ओम का उच्चारण करें और उसके बाद समापन की तरफ शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, औषधय शांति, वनस्पतः शांति,
विश्वदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति श्याम शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी ने मेरा साथ दिया। ओम दीदी ओम। दीदी का बहुत बहुत सेवा के काबिल समझा और मौका दिया। ओम ओम सबको ओम दीदी सबको ओम। ओम दीदी। ओम सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, ऊर्जावान रहें।